हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर। मेरा नाम चंदन और मैं दोस्तों आज बताने जा रहा हूँ कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में अपने कॉपी को कैसे लिखें ताकि जांचने वाला एग्जामिनर एक भी नंबर ना कटे और पूरे के पूरे नंबर दे। तो दोस्तों आइए मैं बताता हूँ। दोस्तों जब आपको कॉपी मिले तो आपको कॉपी इस तरह का मिलता है दोस्तों। जैसे ये तो इस तरह से पलटी हो रहा है ना, वहाँ पर दोस्तों आपको कॉपी इस तरह से मिलेगा। आपको इधर पलटना होगा इस तरह से। जब दोस्तों आपको कॉपी दे दिया जाए तो कॉपी के सबसे पहला पृष्ठ पर आपको पेज मिलेगा। तो आप कॉपी को आराम से रख लें। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखें कि आपको एग्ज़ाम में हर दिन यह स्केल लेके जाना है दोस्तों। यह स्केल आपको काफ़ी मदद करेगा। जब दोस्तों आपको कॉपी दे दे तो आपको सबसे पहला काम करना है दोस्तों कि कॉपी के दोनों तरफ आपको चौथाई छोड़ लेना है दोस्तों। पहले दोनों तरफ चौथाई छोड़ देंगे, इधर छोड़ दिए हैं, और सेम इसी तरह से चौथाई इधर छोड़ देंगे दोस्तों। जब आप दोनों तरफ चौथाई छोड़ देंगे आप सीधा पारेंगे दोस्तों, इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जब आप दोनों तरफ से चौथाई छोड़ दें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप प्रश्न संख्या को कहाँ लिखेंगे। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो प्रश्न संख्या यहाँ लिख देते हैं और यहीं से इसका आंसर स्टार्ट कर देते हैं। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो उसे ये प्रश्न संख्या कभी दिखता भी नहीं है और उस वजह से ये प्रश्न को बिना चेक किए अगले प्रश्न पर चले जाते हैं दोस्तों। इस वजह से आपका लिखा हुआ प्रश्न का आंसर लिखा हुआ आंसर का नंबर नहीं मिल पाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्रश्न संख्या कहाँ लिखना है। तो आइए मैं एक प्रश्न लिख करके दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे ये 10th क्लास साइंस का पेपर है और इसमें आप देख रहे हैं दोस्तों, इसका पहला प्रश्न है बल की परिभाषा दे और इसका एसआई मात्रक लिखे। तो प्रश्न संख्या क्या है दोस्तों? प्रश्न संख्या 2 है और आपको देखना होगा कि ये क्या है। तो खंड बा, या तो आपको इंग्लिश में लिखना होगा दोस्तों, नहीं तो हिंदी में। अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो आपको लिखना होगा सेक्शन बी और हिंदी में लिखना होगा तो लिखना होगा खंड बा। ये चैप्टर नहीं, ये सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना है दोस्तों, आपको खंड लिखना है। तो आइए हम कैसे लिखेंगे। तो आपको दोस्तों कॉपी के बीचों बीच में लिखना है दोस्तों खंड बा। और अगर इंग्लिश लिखना है दोस्तों तो लिखना होगा सेक्शन बी। आप दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे दोस्तों, हम ये समझा रहे हैं इसलिए दोनों लिखे हैं। और आपको इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देना है। आप 2 लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। और आप जिस भी प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं दोस्तों उस प्रश्न का संख्या लिखेंगे। तो हम लिखने जा रहे हैं प्रश्न संख्या 2 की परिभाषा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या कितना लिखेंगे दोस्तों? 2। और फिर इसे यहाँ एक लाइन देंगे दोस्तों और यहाँ से आपको लिखना होगा उत्तर। यहाँ से क्या लिखना होगा दोस्तों? उत्तर। यहाँ से हम बल की परिभाषा लिखेंगे तो लिखना होगा यहाँ से बल किसी भी वस्तु की दिशा को बदल सकता है। हमसे परिभाषा पूछा है दोस्तों तो परिभाषा हम लिख देंगे बल एक ऐसी शक्ति है
जिसके कारण किसी भी वस्तु की आकार, दिशा बदल सकते हैं। और फिर पूछा दोस्तों इसका ऐसा मात्रक, तो लिखेंगे यहाँ से बल का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो बल का SI मात्रक न्यूटन, आप N भी दे सकते हैं, होता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से आपको प्रश्न लिखना है। जब आपका पहला प्रश्न पूरा हो गया हो तो फिर से आपको 1-2 लाइन छोड़ देना है दोस्तों, कम से कम 2 लाइन छोड़ना है। और फिर मान लीजिए हम अगले प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं दोस्तों। जैसे हम अगला प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं कि ठोस एवं द्रव में कोई 2 अंतर लिखिए। ठोस और द्रव में कोई 2 अंतर लिखिए। तो फिर से आपको दोस्तों खंड क्या है ये, तो खंड तो वही है ना दोस्तों, खंड बा है दोस्तों। लेकिन खंड बा का जो प्रश्न संख्या है दोस्तों, वो प्रश्न संख्या कितना है? तो प्रश्न संख्या है दोस्तों आपका 12। तो हम लिखेंगे प्रश्न संख्या 12। और फिर से यहाँ ये 2 लाइन देंगे दोस्तों, और यहाँ से लिखना होगा उत्तर। तो अंतर पूछा है दोस्तों, तो अंतर हम कैसे लिखते हैं? आपको अपने कॉपी को 2 भागों में बांट देना है। और एक तरफ ठोस लिखना है, दूसरी तरफ द्रव लिखना है। और ये दोनों का एक गुण लिख देते हैं। इसमें लिख देते हैं ठोस में बहाव का गुण नहीं होता है। मतलब दोस्तों ठोस बहता नहीं है। और इसमें पहला लिखेंगे द्रव में बहाव का गुण होता है। एक पॉइंट हो गया दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट लिखेंगे। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। और इधर लिख देंगे दोस्तों द्रव का आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होता है। तो देख लिए दोस्तों, ये इस तरह से आपको कॉपी लिखना है। तो हमने बताया कि सबसे पहले अगर आपको कॉपी मिलता है तो आप स्केल की मदद से उस कॉपी के दोनों तरफ चौथाई छोड़ दें। और आप देखें दोस्तों कि खंड